साथियों नमस्कार। साथियों बहुत सारे किसान भाइयों का एक सवाल रहता है और वो पूछना चाहते हैं कई बार कि गेहूं में जिंक सही समय पर कब लगाएं। ये बड़ा अहम पॉइंट है और जिंक को लेकर बड़ा क्रेज रहता है किसान भाइयों के अंदर, क्योंकि जिंक हमारे पौधे में हरापन बढ़ा देता है, पौधा काला सा पड़ जाता है। उससे किसान भाइयों को लगता है कि हमारे खेत में फसल बहुत तगड़ी हो रही है और जिंक लगाओ, है ना। जिंक लगाना सही है, सही तत्व भी है और बढ़िया काम भी करता है, लेकिन जिंक लगाने का सही समय भी होता है। सही समय के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। कब सही समय होता है जिंक लगाने का? देखिए, एक पूरी साल में अगर आपने अपने खेत में एक बार जिंक लगा दिया तो आपको पूरी साल में जिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। धान आपने अपने खेत में करे हैं, धान में आपने जिंक लगाया है, तो गेहूं में जिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हालांकि जिंक की कमी हमारे खेतों में देखी गई है, लेकिन अगर साल में हम एक बार लगा देते हैं, 10 से 12 किलो जिंक दानेदार डाल देते हैं अपने खेत में, तो जिंक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिंक एक बार में ही अपने खेत में पूर्ति कर देता है और जिंक की मात्रा बहुत कम ना के समान होनी चाहिए मिट्टी के अंदर, उसी से पूर्ति हो जाती है। बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर पौधे के पीलापन को कम करने के लिए जिंक की ज़रूरत समझते हैं। देखिए, जिंक जब आपकी पत्ती ऊपर से पीली पड़ के नोक पत्ती की जलने लगी हो, उस समय की अवस्था में जिंक की कमी मानी जा सकती है। ठीक है। पौधे की लंबाई रुक गई हो, पौधा पीला पड़ रहा हो पूरा और ऊपर से नोक जल रही हो, ये अवस्था होती है। पौधे की पत्तियां बिल्कुल सीधी सीधी हरी पत्तियां हैं, बीच में सफेद सफेद लाइन खिंच रही हो, बीच में लाइन पीली पड़ने लगी हो, खेत में जिंक की कमी है। ठीक है। खेत में सामान्य पीलापन को खत्म करने के लिए आपके पौधे में जिंक की कमी हो ये जरूरी नहीं है। पौधे की जड़ों पर लगने वाली फंगस बहुत बड़ा कारण होती है पौधे के पीलापन में। ठीक है। यदि आपके खेत में सामान्य तरीके से आपने जिंक एक बार डाल दिया धान की फसल में, तो जिंक की कमी गेहूं में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जिंक हमारे पौधे में क्या क्या काम करती है, इसके बारे में समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने खेत में जिंक लगाते हैं तो पौधे की पत्तियों का विकास तेजी से करता है जिंक। ठीक है। पौधे की पत्तियों में हरापन बढ़ा देता है, पौधे में फुटाव लाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो हमें जिंक क्यों नहीं लगाना चाहिए या कब कब लगाना चाहिए, या जिंक को एक बार से ज़्यादा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब यदि हमने घोल बनाते समय या अपने खेत में धान की फसल में कभी भी एक बार जिंक डाल दिया, तो जिंक का एक्सट्रैक्ट हमारी फसल में रहता है, क्योंकि हमारे पौधे सामान्य तौर पर बहुत कम ना के समान जिंक को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बाकी हमारी मिट्टी में ही पड़ा रहता है। साथियों, यदि हमने अपने गेहूं की फसल में बेसल डोज के समय डीएपी डाला है तो जिंक वहां पर नहीं लग पाता। अब यहां पर दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि यदि हमने पलेवा के समय अपने खेत में जिंक डाल दिया है, तो हमें अपने गेहूं में जिंक डालने की जरूरत नहीं है, पौधा वहीं से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कुछ साथी कहना चाहते हैं कि यदि हमने अपनी बेसल डोज में जिंक नहीं डाला है और पहली सिंचाई के समय पर जिंक डाल रहे हैं, तो क्या वो सही रहेगा? देखिए, पहली सिंचाई के समय पर जिंक डालने के लिए आप डाल दीजिए, लेकिन ये आपको देखना होगा कि आपके पौधे की जड़ें कितनी विकसित हो चुकी हैं जो कि जिंक को एब्जॉर्ब कर पाएंगी। ठीक है। यदि आप अपने खेत में पौधे की जड़ों को विकसित पहले कर लेते हैं और पौधा स्वस्थ कर लेते हैं और पौधे में फुटाव आने का कगार पर पौधा खड़ा हुआ है, उस समय पर यदि आप जिंक लगाएंगे तो जिंक के रिजल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कारण क्या होता है कि जिंक जैसे ही आपने मिट्टी में डाला और पौधा आपका बिल्कुल सिंगल फेस खड़ा हुआ है, तो वो पौधा जिंक को इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और ना ही बहुत ज़्यादा फुटाव निकाल पाएगा। यदि आपके पौधे में फुटाव निकल रहा है तो उस फुटाव को बढ़ाने का काम जिंक कर सकता है। ठीक है। पत्तियां जब आपकी स्वस्थ तरीके से बन रही हैं तो उन पत्तियों का विकास करने का काम कर देगा। नई पत्तियों के जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा मददगार जो होता है वो जाइम रहता है, क्योंकि जाइम हमारे पौधे में ट्रिलिंग निकालने में मददगार रहता है। ठीक है, फुटाव निकालने में। तो पहली डोज में आप जिंक ना लगाएं, आप जिंक लगाएं दूसरी डोज में, दूसरा पानी जब आप लगाने के लिए जा रहे हो। पहले जब सिंचाई आप कर रहे हो उस समय पर आप जाइम का कॉम्बिनेशन लीजिए। ठीक है। कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालना चाहते हो बात अलग है, अगर नहीं डालना चाहते हो तो जाइम हो गया और यूरिया खाद हो गया, एक ह्यूमिक एसिड आप डाल सकते हो, क्योंकि ह्यूमिक एसिड हमारी मिट्टी में पड़े हुए न्यूट्रल पोषक तत्वों को एक्टिवेट करने का काम करता है और पौधे की जड़ों पर तेजी से काम करता है, जड़ों का गुबार निकालता है।
तो जड़ें जब ज़्यादा विकसित हो जाएंगी तो पौधे में ट्रिलिंग आएगी और ज़्यादा एरिया से जिंक हो, यूरिया हो या दूसरे डीएपी जैसे तत्व हों, उन ज़्यादा तत्वों को एब्जॉर्ब कर पाएगा ना पौधा। तो जिंक आपको कब लगाना चाहिए? जब आपने पहली सिंचाई कर दी, पहली सिंचाई में आपने डोज डाल दी, डोज डालने के बाद में आपके खेत में सपोज करो खरपतवार हो रहा है, खरपतवार की दवा आपने लगाई, खेत थोड़ा पीला हो रहा है, ठीक है। पीला होने के बाद जब आप दूसरी सिंचाई करने के लिए जा रहे हो, उस अवस्था में आप जिंक डालिए। उस समय तक आपका पौधा फुटाव करके तैयार हो जाता है, हल्का पीलापन आ रहा होता है, चाहे तो वो दवा के असर की वजह से क्योंकि हर्बिसाइड आपने लगाया होता है, चाहे वो दूसरी किसी भी खाद की कमी की वजह से। तो उस पीलापन को, जो सामान्य पीलापन होता है, उसे जिंक हरापन में कन्वर्ट करने का काम करता है। फुटाव हमारे पौधे के अंदर ज़्यादा होता है, जड़ों का गुबार ज़्यादा होता है, ज़्यादा बीज से वो जिंक को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये काम हमें दूसरे पानी के समय पर करना चाहिए। दूसरे पानी की अवस्था हमारी लगभग 50 दिन की अवस्था होती है। उस समय पर हमारे पौधे में फुटाव का गुबार आ रहा होता है। उस फुटाव में जिंक सहयोगी होता है पत्तियों में चौड़ा करने के लिए। जो पत्तियां हैं हमारी, इन पत्तियों में चौड़ापन करता है, पत्तियों की जो चौड़ाई है उसे बढ़ा देता है, पत्तियों की लंबाई बढ़ जाती है जिंक लगाने से, ठीक है। पत्तियों में हरापन, जो क्लोरोफिल की मात्रा है, वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। इसका लाभ हमें कब देखने को मिलता है? जब हम दूसरी सिंचाई करते हैं 50 से 60 दिन की अवस्था में। कारण क्या होता है? जो 60 दिन से ऊपर की अवस्था होती है उसमें पौधे में तने में गांठ बनती है और वहां पर बालियां बनने वाली होती हैं। तो बालियों के समय पर जितनी ज्यादा चौड़ी पत्तियां होंगी उतनी ही बालियां मजबूत निकलेंगी हमारी। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तो बालियां क्योंकि बालियां सबसे ज्यादा पोषक तत्व तो चाहती हैं, और पोषक तत्व कब बनता है? जब पत्तियां चौड़ी हों और प्रकाश संश्लेषण में भोजन अनाप शनाप बना रही हों वहां पर पत्तियां, तो वो पत्तियों से जो बना हुआ भोजन है वो हमारी बालियों तक पहुंचता है। तो जिंक हमारे पौधे में दूसरी सिंचाई के समय पर ज्यादा कारगर होता है। फुटाव अगर आपके खेत में स्वतः ही निकल के आ रहा है तो उस फुटाव को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम जिंक कर देता है, ठीक है। जिंक हमारे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसे तेज कर देता है। तो जो छोटा पौधा है, जो सिंगल पौधा है, उस पौधे को यूरिया खाद दीजिए, उस पौधे को जाइम दीजिए, उस पौधे को ह्यूमिक एसिड दीजिए ताकि वो पौधा थोड़ा सा और विकसित हो सके। उस पौधे को एक स्प्रे दीजिए ताकि वो हल्के खाने खा के थोड़ा सा बढ़े, और जब बढ़ने लगे उस समय पर आप उसको हैवी डोज दीजिए, जिंक जैसी डोज, सल्फर जैसी डोज आप वहां पर फेरस सल्फेट जैसी डोज, क्योंकि पौधे की मजबूती को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम ये तत्व करते हैं। तो जो प्राइमरी डोज है उसमें जिंक नहीं है, उसमें आपका सल्फर है, उसमें आपका सॉरी यहाँ पर जाइम है और ह्यूमिक एसिड है। ये हल्के तत्व आपके पौधे की जो प्राइमरी सिचुएशन होती है, प्राइमरी रूट्स होती हैं, उन्हें विकसित करने का काम करता है। अब कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि जिंक को हम बुरकाव के माध्यम से ही दे सकते हैं या स्प्रे के माध्यम से देना ज्यादा बढ़िया रहेगा? तो मैं आपको बताऊं, बुरकाव के माध्यम से 5 से 6 किलोग्राम जिंक दानेदार फॉर्म में आप दूसरी खाद के साथ में मिलाकर लगा दीजिए, वो आपको गजब के रिजल्ट देगा। दूसरा पॉइंट, आप जिंक के साथ, क्योंकि जिंक सल्फेट होता है, तो जिंक के साथ सल्फर नुमा तत्व मिला सकते हो, ठीक है। जैसे जिंक हो गया, सल्फर हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, इन तत्वों को मिला के आप बुरकाव कर सकते हो। चिलेटेड जिंक का उपयोग आप स्प्रे के माध्यम से कर सकते हो, दूसरे तत्वों के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अब कुछ साथी पूछना चाहते हैं हम स्प्रे के माध्यम से दें तो कब दें? तो देखिए, दूसरा पानी लगाते समय यदि आपने बुरकाव नहीं किया है जिंक का, तो आप यहाँ पर 500 ग्राम जिंक ले लीजिए, 500 ग्राम यूरिया ले लीजिए और चूना ले लीजिए 500 ग्राम, और उस चूना को पानी में भिगा दीजिए। पानी में एक रात भिगाने के बाद 500 ग्राम चूना का जो पानी हो ऊपर, उसे आप जिंक और यूरिया के पानी के साथ मिला लीजिए, और मिलाने के बाद आप उसका दूसरी सिंचाई करने के बाद जब चिपक बनने वाली अवस्था हो, उस अवस्था में आप स्प्रे कर दीजिए, और देखिए रिजल्ट फिर जिंक के क्या रिजल्ट मिलते हैं आपको, बहुत सॉलिड रिजल्ट मिलेंगे। तो जिंक लगाने में आप जल्दबाजी ना करें, आप अपने खेत को सामान्य करें, और सामान्य करने के बाद में जब जरूरत हो, आवश्यकता के अनुसार जिंक लगाइए, बहुत गजब के रिजल्ट मिलेंगे। और गेहूं में जिंक बहुत अहम रोल प्ले करता है, आपकी उपज बढ़ाने में बहुत कारगर है। तो आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।